हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे श्याम और उसी के साथ में सलाम। तो यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी कि कहीं से घूम के आओ या कहीं पे जाना हो तो आपको फिर घर में क्या कोहराम मिलता है। तो यहाँ पे मेरा धोबी घाट लगा हुआ था, जो कि मैंने कपड़े आते ही धोए थे और उसके बाद में ठाकुर जी की पूजा करने के बाद में मैंने कर दिया था यहाँ पर ठाकुर जी के कपड़ों को भी धोने की तैयारी। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने कपड़े वगैरह सब निकाल लिए थे ठाकुर जी के A to Z और सभी कपड़ों को, क्योंकि ये सूतक के थे। हमारे यहाँ पे डेथ हो गई थी चाची सास की, तो उसके बाद में इन कपड़ों को भी धोना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सारे ही कपड़े यहाँ पर रख लिए हैं। और ये मेरे ठाकुर जी की छोटी सी कार है, जो कि मैं उनके लिए लेके आई थी गुड़गांव वाली शीतला माता मंदिर से। तो ये मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। और सारे ही कपड़ों को मैं निकाल लिया है, जो कि ठाकुर जी का बिस्तर हो या फिर उनके पोशाक हो या फिर उनके नीचे जो कपड़ा बिछता है मंदिर में वो हो या फिर उनका बिस्तर वगैरह, सब कुछ A to Z, मतलब सभी चीज़ें, यहाँ तक कि उनकी जितनी भी ज्वेलरी है वो सब मैंने अच्छे से भिगो के रख दी है। इनको वॉश करूँगी और बढ़िया तरीके से इनको वॉश करके रखना है, और ताकि ये पहनने के लिए रहे। और ये भी कुछ नियम होते हैं जो कि निभाने ही पड़ते हैं। तो इन सभी नियमों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सारे ही कपड़ों को भिगो के रख दिया है। और अब ये कुछ बर्तन रह गए थे, जो कि ठाकुर जी की घंटी होती है जो मंदिर में हम आरती के समय बजाते हैं, वो हो गए। यह एक छोटी सी डब्बी है जो मैं अक्सर ठाकुर जी के लिए पंचमेवा उसमें रखती हूँ भर के, तो वो है। और इन्हें भी अच्छी तरीके से धो के और फिर इसे सुखाकर मैं इसमें पंचमेवा भर के रखूँगी ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ पर ये सभी तैयारी करके ही मुझे रखनी है, ताकि ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छे से हो जाए सारा चीज़। और बिल्कुल सूतक निकालने के बाद में बढ़िया सा अब ठाकुर जी के लिए हमने तैयारी कर दी है। और नवरात्रों की भी तैयारी क्योंकि हो ही चुकी थी, तो नवरात्रों में तो हम कुछ नहीं कर पाए अब की, ना जो बीज पाए, ना ही हमारे यहाँ पर जो रोज़ हवन होता है वो हो पाया, कुछ भी नहीं कर पाए अब की। तो कोई बात नहीं, अच्छे दिन आएंगे फिर दोबारा से, मैया रानी फिर दोबारा लाएगी। तो अब की देखो, और कहते हैं ना ये भी ज़िंदगी है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ करना था, पर कुछ भी नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से मैंने सारे कपड़े भिगो के रख दिए हैं जो। और एक मैं ये कटोरी रखती हूँ ठाकुर जी के लिए, जितने भी मतलब पूजा में सामान लगता है, जोत, अगरबत्ती, धूप वगैरह सब चीज़ जो होती हैं वो मैं इसमें कलेक्ट करके रखती हूँ। और फिर जब ये भर जाता है तो फिर मैं ये एक पन्नी में करके या एक बैग में करके इसको जमुना जी में विसर्जित कर देती हूँ। और क्योंकि जमुना जी मेरे मायके के पास में ही है, तो मैं फिर रास्ते में पड़ती है, तो मैं अक्सर वहीं पे ये सब सामान ले जाती हूँ। और एक ये लोटा है पूजा का, जल वगैरह चढ़ाते हैं इसमें, तो इसको भी अच्छे से धो लिया है। और सभी चीज़ों को अच्छे से धोने के बाद में यहाँ पर अब कर देंगे हम अपने सारे ही पूजा की तैयारी शुरू, क्योंकि नवरात्रि शुरू हैं। लास्ट में ही रखेंगे व्रत, तो अभी तो बीच में रख नहीं सकते हम लोग। तो चलिए, इस तरीके से कुछ रहा हमारा पूजा का काम। और आपको गोवर्धन की हमारे प्रोग्राम का कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। तो ये पूजा के सब सामान सुखा कर मैं रख दूँगी। और जोत बत्ती मैंने कर दी थी, और अब मैं जो ये बर्तन वगैरह हैं उन्हें भी सुखा कर रख दूँगी। और जो ठाकुर जी के पंचमेवा की डब्बी है उसे भी भर के रख दूँगी। सभी बर्तनों को पहले मैं ठाकुर जी के अच्छे से पोंछ दूँगी, ताकि उनमें मॉइस्चर वगैरह, पानी वगैरह कुछ भी ना रहे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है और मेरा ब्लॉगिंग कैसी लगती है। तो यहाँ पर मेरे हाथ में लग गए थे चोट, तो मैं वही देख रही थी कि खून तो नहीं निकल रहा, और इस तरीके से कुछ रहा।
ठाकुर जी का पूजा का। और ये मैं एक लेके आई थी ठाकुर जी के लिए मटकी, छोटी सी पिछले साल, और उसको मैंने कलर कर दिया था ऑरेंज कलर से। तो ये बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है ये मुझे मटका, और छोटी सी मटकी। और ये पंचमेवा मैंने भर के रख दी है ठाकुर जी के डब्बी में, और इसे मैं अब रख दूँगी खोल के इसी तरीके से। और तुलसी दल भी मैंने इसमें रख दिया है, क्योंकि उसके बगैर तो भोग लगता ही नहीं है। और फिर उसके बाद में मैंने बनाई अपने लिए चाय। तो मैं पीती हूँ ब्लैक चाय, तो काली चाय बनाकर मैंने अपने लिए रखी है। और उसके बाद में करी है कुछ कपड़ों को फोल्ड करने की तैयारी। तो इतने सारे कपड़े ये यहाँ रखे हैं, कुछ कुर्सी पे रखे हैं, क्योंकि छोटा ही कमरा है तो ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसी तरीके से कपड़ों को फोल्ड करूँगी अब मैं बैठ के आराम से। और फिर कुछ कपड़ों को प्रेस भी करके रखना है। तो यहाँ पे सभी कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी, और कुछ दीवान पलंग में चले जाएंगे, ताकि ये बढ़िया सा सारे कपड़ों को फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। और इस तरीके से फिर ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। हस्बैंड के अलग कर दूँगी और अपने अलग। तो ये मेरी मैक्सी थी, जिसे नाइटी भी बोलते हैं, कॉटन की है, तो मैं अक्सर घर में पहन लेती हूँ। और एक पेटीकोट में लेके आई थी दिल्ली से, बहुत अच्छा निकला कपड़ा इसका, बिल्कुल भी सूखा नहीं है। धोने के बाद में भी मैंने एक बार इसको पहनने से पहले धो दिया था, और फिर उसके बाद में पहन के भी ये अब धुल चुका है, बिल्कुल भी इसमें श्रिंक नहीं हुआ है, बहुत अच्छा कपड़ा निकला है। और मैं एक ही दुकान से लेती हूँ, और बहुत अच्छे से ये वो देते हैं। और गांव में तो ये 100 रुपए के मिल रहे थे, पर वहाँ पर मुझे कलर समझ में नहीं आया, और एक ही मैं साफ़ी लेके आई हूँ, क्योंकि अक्सर मैं जब भी गांव जाती हूँ तो मैं वहीं से साफ़ी लेके आती हूँ। काफ़ी लंबी चौड़ी साफ़ी होती हैं, जो कि सही रहती हैं, कहीं सफ़र में जाना हो तो आप ले जा सकते हो। इवन जो तौलिए होते हैं वो काफ़ी भारी हो जाते हैं, साफ़ी जल्दी से सूख भी जाती है और पहनने में भी ईजी रहती है। एक ये साफ़ी मैं 2 साल पहले जब गाँव गई थी दिल्ली से, तब लेके आई थी। और अब मैंने ये साफ़ी जो नई वाली है इसे धो दिया है। 2 लेके आई हूँ, एक ऑरेंज कलर की, भगवा कलर की, और एक ये वाइट कलर की है। तो दोनों को ही मैं पीको करूँगी। और उसके साथ में ये टॉप है मेरा एक, बहुत अच्छा सा ये टॉप मुझे यहीं कमला नगर से लिया था मैंने दिल्ली में। और ये भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया था, और बहुत अच्छा कुर्ता है ये, शॉर्ट कुर्ता है। आप इसको प्लाज़ो पे, फ्लैपर पर, या पैंट पे पहन सकते हैं, जीन्स पे पहनिए, बहुत अच्छा लगता है। तो ये कमला नगर से लिया था दिल्ली में, और ये इस तरीके से लेके गई थी मैं कुछ कपड़े। और हस्बैंड के अलग कर दूँगी, रखने वाला अलग करूँगी, और प्रेस करने के अलग ही रखे जाएंगे कपड़े। और उसके साथ ही जो हमारे यहाँ पे मैं लेके गई थी 2-3 साड़ियाँ, क्योंकि मेरे ससुराल में साड़ी ही पहनी जाती है, सूट वगैरह नहीं पहना जाता है। तो मैं रास्ते में तो पहन लेती हूँ सूट, और जब वहाँ पे पहुँचने से पहले गोवर्धन में ढाबे पे चेंज कर लेती हूँ। तो वो हमारे जानने वाले ही हैं, तो इसलिए बाइक पे सूट पहन के जाने में ही इजी रहता है, क्योंकि 1-2 बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका है साड़ी पहन के गई हूँ, इसलिए मैं साड़ी अवॉइड करती हूँ रास्ते में पहनने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।